बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिजल फैब्रिक। और आज हम परफेक्ट बैन लगाना, कॉलर लगाना सीखेंगे कि किस तरह से हर साइज में परफेक्ट बैन हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे कुर्ती की मैंने कटिंग की हुई है और बैन लगाते हुए अक्सर जो फ्रंट पैनल होता है वो बैक पैनल से 1 इंच कम होता है। और यहाँ पे अब आप हमने जो इसका कुलिया होता है बैन लगाने का, परफेक्ट बैन लगाने का, तो चेस्ट हमने लेनी होती है। यहाँ पे मेरे पास जो चेस्ट है वो 47 इंच है। उसको हमने तकसीम करना है 12 पे, और जो भी आपका चेस्ट साइज़ हो तो उसे आपने तकसीम 12 पे करना है। तो यहाँ पे मेरे पास 3.9 इंच आया है, 3.9 इंच। और हमने उतनी ही कटिंग करनी होती है। कोई भी आपके पास चेस्ट पार्ट है, कोई भी, बस आपने उसको तकसीम करना है 12 पे, और जो भी उसका अंश आएगा आपने उतनी ही कटिंग करनी है, उतनी विड्थ लेनी है, उतनी लेंथ लेनी है। यहाँ पे मैंने 3.9 इंच उसकी विड्थ ली है और 3.9 इंच मैंने उसकी लंबाई ली है। तो इस तरह से हमने उसको सर्कल बिल्कुल राउंड नहीं देना होता, हल्का सा हमने उसको जो है कर्व देना होता है, ज़्यादा हमने गुलाई नहीं देनी। तो यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग कर ली है और आगे मैं इसका वी कट दूंगी। तो यहाँ पे वी कट जो मैंने दिया है वो ऊपर से चौड़ाई उसकी 2.25 इंच है और जो इसकी लंबाई मैंने ली वो 4.5 इंच है। अच्छा, आप ये मेथड करोगे ना, आपने जो बैक पैनल होती है वो 1 इंच आपने हमेशा बैन लगाते हुए 1 इंच एक्स्ट्रा रखनी होती है, और जो फ्रंट पैनल होती है वो 1 इंच कम होती है। और जो ये कुलिया है, आप ये करोगे इससे आपका कभी भी बैन जो है ना नहीं होगा, कभी भी नहीं गलत होगा। तो यहाँ पे हमने ये जो थी वो हमने लगा दी है। अब हमने यहाँ पे बैक पैनल भी अटैच कर ली है। तो अब हमने इसकी कटिंग करनी है। तो कटिंग करनी है, 1 इंच हमारी एक्स्ट्रा थी ऑलरेडी बैक पैनल, तो हमने 1 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेना है और फिर हमने इसको हल्का सा इस तरह से गुलाई देते हुए यहाँ से हमने कट दे कर लेना है। ठीक है, आपने इस मेथड से करोगे तो कभी भी आपका बैन जो है वो ना तो छोटा होगा ना बड़ा होगा, और बिल्कुल परफेक्ट आएगा, और आपको तंग भी नहीं आएगा ना ही लूज़ आएगा अगर इस मेथड से करेंगे। तो यहाँ पे अब हमने बैक पैनल की कटिंग कर ली है और इस तरह से हम इसको रखेंगे, और हमने बैन की जो है वो पैमाइश कर लेनी है कि हमारा कितना हमें रिक्वायर है, कितनी हमें ज़रूरत है बैन की, हमने कितना लगाना है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने इसको करना है, और बैक वाला जो होता है पैनल उसको इस तरह हमने सीधा रखना है, क्योंकि हमने वो सीधा ही लगाना होता है और सीधी कटिंग करनी होती है। तो यहाँ पे मेरे पास 9.2 इंच आ रहा है। तो जितना भी ऊपर एक पॉइंट भी आए तो आपने वो इग्नोर नहीं करना। यहाँ पे जो लेंथ लेनी है वो आपने 1 इंच कम लेनी है, यानी अगर 9.2 था हमारे पास बैन की जो लंबाई थी। अब हमने जो यहाँ पे लिया है बुकरम डबल फोल्ड किया हुआ है, तो इसको हमने 8.2 इंच रखना है। तो यहाँ पे मैंने ऊपर 5 इंच पे मार्क किया, और यहाँ पे हमने जितना हमारा पीछे वाला हमने कटिंग की थी, हमने 3.9 की थी, उतना हम सीधा रखेंगे, और यहाँ से आगे हमने हल्का सा इसको राउंड शेप दे देनी है। और 1.25 इंच पे यहाँ पे मार्जिन के लिए, यानी 1.25 इंच का मैं बैन रखने वाली हूँ, तो इसलिए 1.25 इंच पे यहाँ पे मार्क करेंगे। आप 1 इंच भी ले सकते हैं, और यहाँ पे 1.25 इंच जो होता है वो बिल्कुल परफेक्ट साइज़ होता है और अच्छा भी लगता है। तो इस तरह से हम इसको गुलाई देंगे और अब माप करेंगे कि हम जो हमारा बैन था, तो 9.2 इंच पे हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे, और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये बैन लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है, और अगर आप मेरे इस मेथड को फॉलो करते हुए आप बैन लगाएंगे तो आपका बैन कभी भी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने हल्की सी ऊपर से गुलाई दी है। अब मैंने इसको फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया। अब नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक हल्का से जो छोड़ा था मार्जिन, उसको हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे। यहाँ पे हमने इसको स्टिच कर लेना है, और अब एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है और दरमियान में हम स्टिच कर लेंगे कैनवस पेपर के साथ साथ इस तरह से। और अभी इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कर लेंगे। अच्छा, यहाँ तक वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, और चैनल पे अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ये आप लोगों की तरफ से प्यार होता है।
और हमें खुशी मिलती है अगर कोई इस तरह लाइक करता है, कमेंट्स करता है और सब्सक्राइब भी कर दे, तो अब मोटिवेशन मिलती है हमें कि हम मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाएं। तो यहाँ पे मैंने इसको प्रेस कर लिया था और दरमियान में इसका गुटका लगा लिया है ताकि हमें बैन लगाने में आसानी रहे। तो इसी तरह हमने जो शर्ट है मेन, उसको भी हमने इस तरह से पकड़ कर दरमियान में गुटका लगा लेना है। तो इसका गुटका लगाने का ये है कि हमने जब अटैच करना है बैन, तो इसको हमने दरमियान में से सिलाई लगानी है। ये आपने जो है याद रखना है, आपने बैन जब लगाना है तो एक साइड से आपने स्टार्ट नहीं करना, आपने हमेशा जब भी बैन लगाना है दरमियान में से लगाना स्टार्ट करना है। तो इस तरह से भी हमारा बैन जो है ना तो बढ़ता है और बिल्कुल पूरा आता है, परफेक्ट आता है। और दूसरा ये कि अब आपने यहाँ पे खींचना नहीं है, ना आपने नीचे वाला कपड़ा खींचना है, ना आपने ऊपर वाला, ना शर्ट को खींचना है, ना ही बैन के जो होती है उसमें, क्योंकि वो थोड़ी सी लचक होती है, तो थोड़ा सा भी अगर खींचोगे तो गड़बड़ हो सकती है, या तो आपका बैन बढ़ सकता है या आपकी शर्ट बढ़ सकती है। तो यहाँ भी आपने ध्यान रखना है, आपने बैन साथ लगाते हुए आपने कपड़े को नहीं खींचना। हमने एक साइड जो है वो सिलाई कर ली है, इसी तरह अब हमने दूसरी को भी साथ में अटैच कर लेना है शर्ट के। और बस कपड़ा आप लोगों ने नहीं खींचना, इस तरह से ये हमारा जो है बैन वो सही नहीं लगेगा और वो ख़राब हो सकता है, यानी बैन हमारा बढ़ सकता है या हमारी शर्ट बढ़ सकती है। तो इस तरह से बस ढीले हाथों से आपने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। अब हमने बैन अटैच कर लिया, अब टॉप स्टिच करेंगे इस तरह से इसको घुमाकर, और यहाँ से कोनों पे आपने ख़ास ख्याल रखना है। जो कपड़ा बाहर इस तरह से निकला होता है, तो उसको जहाँ जो हमने सिलाई लगाई होती है उसको आप अच्छे से अंदर की तरफ दबाकर ऊपर से सिलाई करें। और यहाँ भी आपने बात ध्यान में रखनी है कि जब आपने कॉलर को ऊपर सिलाई लगानी है तो आपने ढीले हाथों से ही सिलाई लगानी है, खींचना नहीं है। क्योंकि इस तरह से ये है कि नीचे वाला जो कपड़ा हमारा है उसमें सैलवट आ सकती है, खिंचाव आ सकता है। तो बैन में भी उस तरह से खिंचाव आ जाएगा तो वो बैन की जो लुक है वो हमारी ख़राब हो सकती है। तो यहाँ भी आपने बस नरम हाथों के साथ ऊपर रखते हुए इस तरह से बैन को, और ऊपर से हमने स्टिच लगा लेनी है। और एक हमने टॉप स्टिच लगानी है। इस तरह से ये होता है कि हमारी जो सिलाइयाँ हैं वो निकलने के कम चांसेस होते हैं। तो इस तरह से आपने ऊपर से, क्योंकि हमने कटिंग की होती है और सिलाई लगी होती है, तो इस तरह से कॉलर के ऊपर से हमारा जो है ना सिलाई निकल जाती है। तो इसलिए एक सिलाई अगर हम ऊपर लगा लें तो इस तरह कम चांस होते हैं सिलाई निकलने के। तो ये देखें जी हमारा नीट सा कॉलर बैन इजीली हमने तैयार कर लिया है। उम्मीद है कि आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।